बढ़ जाऊँ टाइगर लोग आ गए बोले। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फसी है भाई। हजरत के बाद जो है ना 2010 से मेरा आना और जाना है। 2014 में भी जो है ना इसी तरीके का जो है ना वाक़या हुआ था। जो है ना इस तरीके से फिर जो है ना दोबारा फिर से तामीर की गई। कल रात में जो है ना 12 बजे 12:30 बजे रात को जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आके जो है ना इसका काफ़ी जो है दीवार को जो है ना तोड़दाली तरीका की है और जाने के लिए का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नुकसान करती है। और हमारे भाव भाई जो है ना इंशाल्लाह में सुबह फ़ोन करें। मेरा फिर से जो है ना यहाँ पे आना हुआ जो भी भाव भाई बोली एक अजनबी शख्स रफ्तार बशीरबाग की ब्रिज के नीचे से जा रहा था। या पी के है या नींद की होश में बेहोशी में था। अचानक से लेकर आके बारगाह को डैमेज करके चले गया हो। इसकी तहकीकात चल रही। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको पुलिस और हमारे जो वकोट के भी पैरवी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको पकड़ेंगे। पकड़ के उसको जो भी है उसको सज़ा दिलाने की कोशिश जारी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आप हुकूमत से और असदुद्दीन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ममता हॉस्पिटल मिसबाउद्दीन वालदा का दवाखाना है वो। हमारे पूरे खानदान की पूरे डिलीवरियाँ उनके पास ही छूटे। पूरे मेरे बेटियों के बच्चों के तो जितने भी खानदान में होते पूरे हाजरा ममता हॉस्पिटल में होते। तो आज मैं मेरी नवासी की डेट डिलीवरी की डेट लाने के बाद मैं ममता हॉस्पिटल को गई थी। रिपोर्टा वो ले लेके ये रिपोर्टा है मेरे पास। ये रिपोर्टा ले लेके मैं हाजरा के ममता हॉस्पिटल को गई। जाने के बाद मैं घंटा 1.5 घंटा में वहाँ पर अपना नंबर आने का वेट करते हुए बैठी हुई। बैठने के बाद में मेरे को जब नंबर आ गया तो मेरे को बोले अंदर जाओ, अंदर जाना है मेरे को बोले। तो नहीं पेशेंट है क्या वो। तो मैं नहीं पेशेंट आगे बताने के लेके चले गया। अब मेरे को रिपोर्ट बता के उनकी डिलीवरी की डेट लेने का है। खाली रिपोर्ट देख लेंगे, डिलीवरी की रिपोर्ट लेना है। पेशेंट तो बता लेके चले गया उनको बोले। तो जाते तुम यहाँ से क्या दाया को बुला दो, तुम्हारे को धक्के दे के हका में। तो मैं बोली क्या सिस्टर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं मेरे साथ। कहीं को मेरे को धक्के देते मैं क्या गलती करी बोल के बोली। मैं बोल के निकल के उधर से थोड़ा इधर आगे बढ़े तो और दवाखाने के ओनर अनवरुल्लाह साहब डॉक्टर साहब निकले बालकनी उसमें आए। तो उनको सलाम करी। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब बोले। तो वालेकुम सलाम बोले क्योंकि उनसे हमारी जान पहचान पहले से है। सलाम करके मैंने देखे डॉक्टर साहब सिस्टर मेरे को ऐसा झुड़कियाँ देके मेरे साथ ऐसी बात कर रही और दाया को बुला के ढकलियाँ जो क्या हो रही ऐसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे को। जरा उनको तमीज़ से बात करो बोले पेशेंट उनसे बोले। तो कौन अम्मा कौन बोले बोले वो मोटी सिस्टर है ने उन्हें बोली हो। तो ठीक है अम्मा मैं बोलता हूँ बोले। तो मैं क्या करी बाहर निकल गई। बाहर निकली तो मेरे पीछे वॉचमैन आया। पी के धुत है वॉचमैन है पिया हुआ है धुत। तो बाहर आया। आने के बाद में अरे तो तमीज़ से बात करो किसको बोले। तो मैं बोली तुमको क्या हुआ सिस्टर बोले मेरे को ढकलियाँ देते बोले। तो मैं डॉक्टर साहब से शिकायत करी तुमको क्या हुआ बोलते बोल रही तो भी तो ऐसा बोलती वैसा बोलती बोलती मेरे सीने में हाथ देके वॉचमैन सीने पे हाथ देकर ढकला मेरे ढकला। तो मैं बच्चे के ऊपर गिरी जाती। मेरा बच्चा हाँ बच्चा हाँ। तो मैं क्या बोली तुम दूर से बात करो मेरे नजदीक आके कहीं को बात कर रहे बोले। तो जाती ही नहीं बोलती उन्हें भी मेरे को गाल दिया ढकला ढकलने के बाद बच्चा भी उन वॉचमैन को हटो दूर हट के बात करो बोल के बोले। तो
वॉचमैन इनको ढकला है ना, वॉचमैन को ढकेला। अब उसके बाद देखिए आप, व्हाइट कार मिसबाउद्दीन की कारपोरेटर शास्त्रीपुरम के गाड़ी में से उतरे 5-6 जने, ना कुछ पूछे क्या हुआ पूछे, ना किधर हुआ पूछे, मेरे को और मेरे बच्चे को, मेरे को भी ढकले, मेरे को भी मारा, लगे 4-5 जने। अब मैं बच्चे को बचाने जा रही तो छोड़ ही नहीं, बेल्टों से मार रही, लकड़ी से मार रही, बच्चे को रोड के ऊपर डाल के इतना मारे असदुद्दीन साहब और केसीआर साहब। ये मेरे को इंसाफ चाहिए कि हम कोई लड़ने को नहीं गए, ये रिपोर्ट बताए। और हमारे खानदान के पूरे डिलीवरियां उन्हीं के पास होते, हम कोई पहली बार नहीं गए। जाने के बाद में हाँ, और कंप्लेंट करे, बच्चा हमारा वही पुल में नहाया हुआ, आपको देखो आप 6 टाँके लगे बच्चे के मारे। ये बच्चा गया वहाँ पे पीएस को सीधा चले गया, गाड़ी पे बैठ के लेके गए, पूरे बच्चे को लेके चले गए, पूरा मारा लगे, पूरे मारा है बच्चे को, टी शर्ट फाड़ दिए, बच्चे को लेके फट गया, 6 टाँके लगे। बच्चे को लेके नहीं, असदुद्दीन साहब वो गाड़ी पे कोई पीएस को लेकर चले गए। पीएस को लेगा तो बच्चे का बहुत खून बह रहा था, पूरे पीएस में खून था। मेरे जाने से पहले बच्चे को हॉस्पिटल को भेज दिए, बच्चे को 6 टाँके लगे। उसके बाद में पीएस की गाड़ी आई तो पुलिस वालों को सब बोली, तो पुलिस वाले उनको भी लेके गए, मैं भी गई, उनको कारपोरेटर है बोल के उनको भेज दिए। और हम लोगों को 12:30 के करीब हो रहा, हमारे को अब तक बिठा के रखे। अब आए हम, मैं टाइफाइड पेशेंट हूँ, 1 महीने से मैं टाइफाइड से पड़ी हुई हूँ। पहली कंप्लेन अपनी हाँ, पहली कंप्लेन हमारी है। उसके बाद वो लोग बोले तो कारपोरेटर होने का ऐसा नाजायज फायदा उठा रहे असदुद्दीन बाबा। आप मेरे को भी देखते तो पहचानते, मैं है तो आपके मतलब मैं जानी पहचानी हूँ आपकी, अगर आप मेरे को देख लिए तो पहचान लेते। अब वहाँ जाने के बाद में फिर है तो पुलिस वाले मेरे को भी बिठाए, हालांकि मेरे को इतना मारा है असदुद्दीन साहब और केसीआर साहब, मेरी पीठ में मेरा हाथ मोड़ दिए, मेरी पेट में लात मारे, वो अनवरुल्लाह साहब पेट में लात मारे और मेरे पूरे हाथ मोड़ दिए। मेरे को दवाखाने को भेजो बोले तो मेरे को दवाखाने को नहीं भेजे। मेरे बच्चे को 5-6 जने मिलकर मिसबाउद्दीन उसके साथ जितने रहते मोटे पूरे मारे। आप पूरा सीसीटीवी में चेक करो, सामने के दुकानों पे पूरे सीसीटीवी है, रोड के ऊपर बच्चे को डाल के मारे। और उसके बाद में जब रोड वाले पूरे एक जगह जमा होकर बच्चे को, क्या है भाई आपस की बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप आओ बाहर आओ बोले तो डंडा हाथ में लकड़ी का ऐसा काला डंडा था, उससे मार के ऐने के ऊपर ऐना फोड़ के बच्चे को ठाट पड़ गया बच्चे का। और मेरे को भी मारे, मैं लेडीज हूँ, 70 साल उम्र हूँ मेरी। मेरे को सिस्टर और वो वॉचमैन और उनके डॉक्टर साहब, वॉचमैन भी गालियाँ दिया मेरे को, सीने में हाथ दे के ढकला। और सिस्टर मेरे को अरी तुरी बोली, ढकलियाँ देती बोली। और वो अनवरुल्लाह दवाखाने का ओनर, उन्हें मेरे को लात मारा और मेरे पूरे हाथों में उसमें दर्द है। मेरे को चेकअप कराई है दवाखाने में। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ होना। मैं टाइफाइड पेशेंट हूँ, मैं 1 महीने से, और बच्चा है तो 6 टाँके लगे। 6 टाँके लगे। और बच्चा को भी क्या है, वो क्या गिरे हुए है तुम्हारे, सेल्स गिरे हुए है बच्चे को। बच्चा भी 1 महीने से बीमार है। क्या हम दवाखाने को जाके ऐसा डॉक्टरों के लोगों के बारे हम लोग अकेले, आप सीसीटीवी में देखिए, मैं अकेली अंदर बैठी हुई हूँ, बच्चा बाहर बैठा हुआ है। बच्चे का फोन गिर गया, मेरा फोन तोड़ दिए। बच्चे का फोन तो वहीं रोड पे गिर गया तो फोन उठा लिए, क्या है बेमालूम, मेरा फोन भी तोड़ दिए। मिसबा का ड्राइवर, मिसबा का ड्राइवर MIM के कारपोरेटर है। और वहाँ से सीधा आपका नाम बोल रहे हैं, कामाटीपुरा पीएस में हम लोगों को बिठा के हम लोगों के ऊपर केस बुक करते बोल रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए असदुद्दीन साहब, कंप्रोमाइज करो बोल के धाक डाल हमारे ऊपर, समझे नहीं। हमको इंसाफ चाहिए असदुद्दीन बाबा। आप मेरे को आप देखे तो पहचान लेते, मैं अज्जू पहलवान की सास हूँ। आप हमारी बहुत मदद करें, तो है असरा हॉस्पिटल में हमारी बहुत मदद करें। आप हमारे दामाद को बहुत अच्छे से देखे, आप पूरे 80-90 हज़ार रुपये माफ करके आप उनका अच्छा इलाज कराए, उनका इंतकाल आपके दवाखाने में छुआ। और आप इंसाफ पसंद है, आप मिसबाउद्दीन कारपोरेटर को पकड़ना और वहाँ के पूरे सीसी कैमरे पूरे चेक करना और मेरे को और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाना। क्या इन कारपोरेटर है बोल के ऐसा मारेंगे, बेल्ट से मारे
असदुद्दीन बाबा बेल्ट से मारे बच्चे को, लकड़ियों से मार रहे, पैरों से मार रहे। आप इसी कैमरों में देखिए, आप पूरी रोड जाम कर दिए बच्चे को मार के। मेरा बच्चा मर जाता था पहले, 1 महीने से बीमार है उन्हें, मैं भी बीमार हूँ, 1 महीने से टाइफाइड पेशेंट हूँ मैं। मेरे पेट में लात मारे, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को, मैं कल जाके दवा करने से एमएलसी बना के लाऊंगी। मेरी एमएलसी भी कामाडी पूरे पीएस में मेरी एमएलसी भी दाखिल होना, आप मेरी हेल्प करिए बस, समझे आप। मैं कारपोरेटर सबको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं केसीआर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। कारपोरेटर है बोल के क्या गुंडागर्दी करते? 70 साल उम्र है मेरी, आप 70 साल की उम्र वाली को मार के पीट के हटाते क्या हम तुम्हारे को अच्छा बोल के बुरा बोल के? अगर मैं कुछ गलत बात करी होंगी या मैं कुछ उनको बड़ी बात करी होंगी, मैं अंदर भी बैठूं तो सीसी कैमरे आप लोग चेक करोगे मैं उनको क्या बोली, बैठी भी हूँ मैं उतनी देर, मैं किसी को कुछ नहीं बोली। मैं बोलते जाओ नहीं तो गर्दन में गली से देखते, हम फीसा देना, पैसे देना, देखिए। आपको यकीनन मैं जानता हूं कि आपको और मुझे, हमारे मौजूद अरकान असम्बली को, सबको फ़ोन आते हैं कि फलां शख्स बीमार है, उनको अस्पताल में शरीक करवाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि उनको पहले आप किंग कोठी अस्पताल जाने के लिए कहिए, उस्मानिया जाने के लिए कहिए, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को, या फिर चेस्ट हॉस्पिटल को, नेचर केयर हॉस्पिटल को। यहाँ पर इन अस्पतालों में उस मरीज को, उस पेशेंट को रखकर इलाज होता है। दूसरे दिन उनका टेस्ट होता है और टेस्ट में और खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद उनको गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। एक बात याद रखिए और सबको समझाइए कि जो गरीब हैं, जिनके पास माशी तौर पर इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तात नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाएं, मैं इस बात को कहा हूं और फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कोविड के मर्ज के इलाज के लिए शहर हैदराबाद के तमाम गरीबों के लिए, चाहे वो किसी मजहब जात से उसका ताल्लुक हो, उनको अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर याद रखिए कि कम से कम, जो मैं जानता हूं, जो मुझे खबर मिल रही है, 25 से 30 हजार रुपये एक दिन का अखराजात उनको उठाना पड़ेगा, जो किसी भी गरीब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई गरीब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 2 महीने में बहुत से ऐसे लोग जिनका इलाज गांधी हॉस्पिटल में हुआ, उस्मानिया में हुआ, किंग कोठी में हुआ, चेस्ट हॉस्पिटल में हुआ, नेचर क्योर में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको शिफा हुई, वो सेहतमंद होकर निकले। यकीनन ये बात भी सही है कि हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कमजोरियां हैं, उसको दूर करना है, मगर एक गरीब के लिए, उसके कोविड के इलाज के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बेहतरीन अस्पताल है गरीबों के लिए। अगर आप किसी पेशेंट को समझते हैं कि वहां जरा थोड़ा उनसे इलाज जरा ठीक नहीं हो रहा, तो बताइए, मुझे बताइए, अरकान असम्बली को बताइए, हम उन अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट आरएमओ से बात करेंगे। एक बात आपको, अपनी आवाम को और खास तौर से गरीबों पे बताना है कि गांधी हॉस्पिटल में हमारी बेटियां और बहनें जो हामिला होती हैं, उनको कोविड हो जाता है तो उसका भी एक अलहदा वार्ड है। माने हामिला खवातीन जिसको कोविड हो जाता है, उनका एक अलहदा वार्ड है, वहां पे इलाज भी होता है। और कोविड की बीमारी के साथ भी एक हमारे बीके मख्ता, जो चीफ मिनिस्टर के घर के सामने का इलाका है, वहां के एक साहब अपनी बेटी को, उनकी हामिला थी और उनके वक्त करीब आ गया था बच्ची का, तो कोविड पॉजिटिव निकला। खैर इलाज हुआ, उसके बाद वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को गए, वहां पर उनसे कहा गया कि 5.5 लाख 6 लाख रुपए दो।
और जब वो पैसे तैयार भी कर रहे थे तो उनको कहा गया आखिर वक्त में कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो वो बेचारे दौड़े दौड़े गांधी हॉस्पिटल को गए, वहां पर अपनी बच्ची को शरीक करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पॉजिटिव रहने उसका इलाज हुआ वहां पर हुआ, और हमारी उस बेटी ने एक बेटी को अल्लाह के फजल करम से वहां पैदा किया। तो ये मिसालें हैं। और अगर डायलिसिस किसी को है और कोविड पॉजिटिव है तो गांधी हॉस्पिटल को लेकर जाइए। आप आवाम को समझाइए कि गांधी हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना है तो जरूरी है कि उनके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट होना है। आप ऐसे ही गांधी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने अफराद खानदान का, सदर मोतमदीन का, आपके वार्ड के 500 लोगों का आप टेस्ट करवाएंगे, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को आप लोगों को तरगीब देंगे, बल्कि अगर हो सके तो अपने मुकामी मस्जिद, मंदिर या इबादत गाहों से ये ऐलान करवाइए कि आइए आकर ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है, चारमीनार यूनानी है, किंग कोटी हॉस्पिटल है, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है, चेस्ट हॉस्पिटल है, फीवर हॉस्पिटल है, और दीगर मुकामात पर जाकर अपना टेस्ट करवाइए।